नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजीटी आर्ट एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा और ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कई प्रश्न प्रीवियस पेपर से ऐसे कि ऐसे ही दे दिए जाते हैं एग्जाम में। इस वीडियो को अनदेखा ना करें और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक जरूर कीजिए। आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं वाड्रक। दूसरा प्रश्न है, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। तराशके चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? नवपाषाण काल में प्रयोग हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल कौन सा माना जाता है? तो भारत में मध्यपाषाण काल का जो समय है वो 6000 बीसी है। चित्त शैलाश्रय लकुनियार कहाँ पर स्थित है? तो चित्त शैलाश्रय लकुनियार उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत धर्म है। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? तो भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से माना जाता है? चट्टान चित्रकारी से। उत्तर काशी की हुडरी गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो इस गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना सही है। अपनी सरल प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, ये भी सही हो जाता है। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना भी ठीक है। तो इस तरह से ये उपयुक्त सभी सही विकल्प हो जाता है। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख विषय था शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है? प्रागैतिहासिक मानव ने अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है रेखाओं के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो ये प्रागैतिहासिक कला के केंद्र तीनों हैं, होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़। ये उपयुक्त सभी हो जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं? तो ये गुफाओं की भित्ति पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? तो कला साहित्य का महत्व होता है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक जो है स्टुअर्ट पिगट की है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किस से संदर्भित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित है ये पेट्रोग्लिफ संदेश। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। तो भारतीय कला वर्णात्मक रही है, सी विकल्प सही हो जाता है इसका। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला जो है 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं पशु, पक्षी और मानव। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? इसके रंग हैं गेरुआ। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पशुओं का आविष्कार इसकी विशेषता रही है प्रागैतिहासिक चित्रों की। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार।
प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म से। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखिर के। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगार्ड। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे संबंधित है? ये सूर्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? एक गेरू रंग प्रयोग हुआ है। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशुओं के चित्र सबसे अधिक बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल के प्रागैतिहासिक चित्रकला में। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? देखिए, अलता जो है मिट्टी से नहीं बनाया जाता, प्राकृतिक तरीके से अलता रंग बनाया जाता है और बाकी सब मिट्टी से बनाए जाते हैं। चित्रकला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में अध्यात्म है। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? तो ये कनिंघम हो जाते हैं सही। 1860 में पुरातत्व निदेशक बने थे। भारतीय चित्रकला क्या है? तो भारतीय चित्रकला जो है रेखा प्रधान है। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? तो ये प्रतीकात्मक रेखा चित्र मिलते हैं प्रारंभिक गुफा चित्रों में। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो ये जानवरों की चर्बी मिलाते थे रंगों में। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले हैं? तो ये पल्लावरम से सबसे पहले मिले थे। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के बने हैं? तो आखिर के चित्र सबसे अधिक बने हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नपाषाण काल में हुआ था ये। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो ये चट्टानों पर बनाई गई है। नवपाषाणी युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो कृषि को अपनाकर परिवर्तन किया था। भारतीय चित्रकला का इतिहास है 5000 वर्षों का है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये गुफा चित्र हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्र बनाया करते थे आदि मानव। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र माना जाता है। अगर यहाँ विकल्प में मध्य प्रदेश दिया जाए तो आप मध्य प्रदेश को टिक कीजिए। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, नहीं, ये गलत है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग भरा गया है, तो हमारा बी सी विकल्प गलत हो जाता है, बाकी विकल्प सही है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं इन सभी में।
बेल्लारी, सिंगनपुर, मिर्जापुर, इन सभी में उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो गुफा मानव लोग चित्र बनाने के लिए मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल करते थे। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ इनमें से क्या है? तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है इतिहास काल के पूर्व की कला। अरिग्नेशियन मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये दोनों शब्द पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय इनमें से आखेट भी था, पशु पक्षी थे, युद्ध। तो इस तरह से हमारे विकल्प डी सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो ये प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हुए हैं चट्टानों पर बने हुए हैं जिन्हें शिला कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुस्तक जो है, प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक जो है जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई है। गेरू क्या है? तो गेरू एक भूमिज रंग है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय पशु आखेट रहा है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं, ये चारकोल और गेरू के माध्यम से बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक चित्र। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र इनमें से कौन से हैं? तो देखिए, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र इनमें से हाथी, जंगली सांड और बाघ। तो ए विकल्प इसका सही हो जाता है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, तो ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। डी विकल्प सही हो जाता है इसका, जहाँ प्रागैतिहासिक कला केंद्र मौजूद है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं? तो ये नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए हैं तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार। अब यहाँ से शुरू होती है मध्य प्रदेश की गुफाएं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? तो ये गुफाएं ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास हैं। डी विकल्प सही हो जाता है इसका। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? तो ये भीमबेटका के चित्र जो है 1957 में C.S. वाकड़कर के द्वारा खोजे गए। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं? तो देखिए, पंचमढ़ी गुफाएं पांडव से जुड़ी हुई हैं। डी विकल्प सही हो जाता है। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी D.H. गार्डन ने। सी विकल्प सही हो जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? तो प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से भीमबेटका में पाए गए। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? तो भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं भीमबेटका की हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफा की खोज V.S. वागड़कर ने 1957-58 में की थी। सिंगरपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगरपुर स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त होता है सिंगरपुर से। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की थी। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित कराया? तो ये थे अमलानंद घोष।
1958 में भीमबेटका गुफा के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? वीएस वाकरकर ने खोजे थे। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को D.H. गार्डन ने खोजा था। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये गुफाएं नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। 1910 में सिंगापुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो ये सी विकल्प सही हो जाता है, C.W. एंडरसन को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पंचमढ़ी जो है महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त होता है सिंगनपुर से। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2003 में? तो ये है भीमबेटका गुफा। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का केंद्र इनमें से कौन सा है? तो भीमबेटका है, जहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों की खोज की थी D.H. गार्डन ने। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया गया है? तो ये है V.S. वाकरकर। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की थी? तो ये है कृपाल सिंह शेखावत। पांडा गुफा कहाँ स्थित है? तो पांडा गुफा पंचमढ़ी में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? भारत में सबसे अधिक जो गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की मिलती हैं वह मध्य प्रदेश। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। भीमबेटका गुफा की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो भीमबेटका की गुफा की खोज प्रोफेसर वाकरकर के द्वारा खोजी गई थी। सिंहनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है सिंहनपुर। यहाँ से घायल भैंसे का चित्र प्राप्त होता है। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। होशंगाबाद किस किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी स्थित है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ से देखिए सिंगनपुर मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। लुखनिया गुफा मध्य प्रदेश की नहीं है, ये यूपी में है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो V.S. वाकरकर ने की थी। भीमबेटका, लुखनियादारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। ये तीनों गुफाएं प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? तो यहाँ से 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं और जिसमें से 275 गुफाएं चित्रित हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो देखिए इन गुफाओं में लाल रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो देखिए अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में कैसे चित्र प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर ने की थी। तो देखिए G.R. हंटर ने पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी 1932 में, ठीक है। और गार्डन ने 1936 में इसके चित्रों को
प्रकाश में लेकर आए थे। बस दोनों में यही अंतर है कि खोज की थी 1932 में जी.आर. हंटर ने चित्रों की, और उन चित्रों को प्रकाश में कौन लेकर आया था? गार्डन 1936 में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ये आदमगढ़ में पाए जाते हैं। ये चित्र है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो ये मेसोलिथिक एज की है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो ये भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रम में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में कौन लेकर आया था? अभी हमने बताया था डी.एच. गार्डन 1936 में। और खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। कब की थी? 1932 में। ठीक है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो ये चित्र दीवार व छत पर बने हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी। इनमें से बी विकल्प सही हो जाता है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में मानव बस्तियों में रहने लगा था। इसका बी विकल्प सही हो जाता है। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? तो V.S. वाकरकर ने किया था। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा के। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो देखिए उदयगिरी इस क्षेत्र में नहीं आता। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल की पहाड़ियों में। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? तो ये भोपाल के नजदीक हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अब यहाँ से शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक गुफाओं से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्र मिर्जापुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखिर करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? हरनी हरन से प्राप्त हुआ है गैंडे का आखिर करते हुए शिकारी। घोड़मंगर कहाँ स्थित है? तो घोड़मंगर मिर्जापुर में है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ स्थित है? तो मिर्जापुर कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? तो ये मिर्जापुर के समीप है। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो ये प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं मिर्जापुर से। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर जिले के भलडारिया नामक पहाड़ी क्षेत्र से ये घायल सुअर का चित्र मिला है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? तो ये मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन कॉकवार ने और
कार्ले ने इसकी खोज की थी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? सरगुजा से प्राप्त होते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो ये कैमूर की पहाड़ियां, यहाँ से भारतीय गुफा चित्र प्राप्त होते हैं मिर्जापुर क्षेत्र के। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं? तो ये आखेट के सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये चित्र लिखुनिया से प्राप्त होता है, नृत्य का दृश्य। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो इस सबसे पहले मिर्जापुर के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी, और खोजकर्ता कौन थे? आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियों को देखते हैं? घोड़े और हाथी की। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से कुछ और भी गुफाओं से संबंधित प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। बेलदारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की थी? तो ये एफ फॉसेट ने की थी 1892 में बेलदारी की खोज। दिलदारी ये कर्नाटक में है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो बेलदारी है। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं भीमबेटका सतनवाल एलोरा में, सिंगनपुर भीमबेटका महाबलीपुरम में, रायगढ़ एलोरा लिखुनिया में, लिखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी में। तो ये देखिए डी विकल्प सही हो जाता है। हमें प्रागैतिहासिक चित्र जो मिलते हैं वो लिखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो बेल्लारी है इसका सही विकल्प। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो देखिए मिर्जापुर से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं, भीमबेटका से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक, और सिंहनपुर जो है यहाँ से भी प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ये सबसे अलग विकल्प है हमारा डी। यहाँ से बौद्धकालीन चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा डी बाघ गुफा। विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो विलासरंगम गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। देखिए इसको मिलान करते हैं। आदमगढ़ की शिलाश्रय चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होशंगाबाद से संबंधित है। मिर्जापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित है। बेल्लारी की गुफाएं दक्षिण भारत से संबंधित है, और सिंहनपुर की गुफाएं ये रायगढ़ रियासत से संबंधित है। इनमें से ए विकल्प सही हो जाता है। तो ये थे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो भी कला अध्यापक की तैयारी कर रहा है उनके पास शेयर करें हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में।